आर्चेज में हम लोग 3 हिंज्ड आर्च के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए 3 हिंज्ड आर्च जो है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 हिंज्ड आर्च का जो आपका डायग्राम है वो आपका बॉटम में दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट वाइज, तो इसमें आपका 2 पार्ट है, एक पार्ट AC है और दूसरा पार्ट आपका CB है। तो जब आप पहला पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 हिंज्ड आर्च कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स AC एंड BC हिंज्ड टू ईच अदर एट C। तो कहाँ पे हिंज किया गया है? C पे हिंज किया गया, AC पार्ट और BC पार्ट को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईच ऑफ द पार्ट इज हिंज टू अ परमानेंट सपोर्ट लाइक एन एबटमेंट। तो आप जब नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे एक एबटमेंट है और यहाँ पे भी एबटमेंट है और यहाँ पे ये सपोर्ट दिया गया, यानी यहाँ पे भी हिंज है, रोटेशन अलाउ है, बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मूवमेंट को रोक दिया गया है। थर्ड पॉइंट जब देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? द हिंजेस C इज प्रोवाइडेड यूजुअली जनरली, जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द आर्च। जो आर्च का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहीं पे जनरली ये वाला जो C हिंज है उसको प्रीफर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लोअर हिंजेज A एंड B इज कॉल्ड स्पान ऑफ द आर्च। यानी A यहाँ पे है और B जो है, इस दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को क्या बोला जाएगा? स्पान बोला जाएगा आर्चेज का। नेक्स्ट पॉइंट जब देखेंगे तो लिखा हुआ है द हिंजेज A एंड B मे और मे नॉट बी एट द सेम लेवल। यानी इसके बारे में बोल रहा है कि आपका A और B सेम लेवल पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपका सेम लेवल पे होगा तो नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हेन द 2 हिंजेज A एंड B आर एट द सेम लेवल, अगर सेम लेवल पे होगा तो द हाइट ऑफ द क्राउन यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च एबव द लेवल ऑफ द लोअर हिंजेज इज कॉल्ड राइज ऑफ द आर्च। अगर दोनों सेम लेवल में है, A और B सेम लेवल पे है, तो ये जो हाइट होगा इस हाइट को बोला जाएगा आर्च का राइज बोला जाएगा। यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉब्लम दिया गया है। इफ़ अ 3 हिंज्ड parabolic arch span L rise H is carrying a uniformly distributed load W per unit length over the entire span, then horizontal thrust at each support what? देखिए आपको क्या दिया है, एक 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च दिया हुआ है। ये आपका 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है। एक हिंज आपका यहाँ पे रहेगा, एक हिंज आपका यहाँ पे रहेगा और तीसरा हिंज जो रहता है आपको मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट रहते हैं वहाँ पे रहेगा तीसरा हिंज। और चूँकि यहाँ का जो हिंज रहेगा वो सपोर्ट के पास रहेगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगे और आर्च में इसी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को बोला जाता है थ्रस्ट या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। और यहाँ पे अगर A पॉइंट मार्किंग करेंगे तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा V ऑफ A। सेकेंड हिंज जो रहेगा वो आपका B पॉइंट पे रहेगा और यहाँ पे चूँकि एक सपोर्ट रहेगा और वो सपोर्ट में हिंज रहेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगे और एक वर्टिकल रिएक्शन V ऑफ B आएगा। थर्ड हिंज जो रहेंगे वो C पॉइंट रहेगा जो कि क्राउन के पास रहेगा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट रहेंगे और इसका जो हाइट है आपका वो रहेगा जो लोअर सपोर्ट रहेंगे, चूँकि दोनों का लेवल सेम रहेगा तो इसको बोला जाएगा आर्च। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपका L है और लोड जो लग रहे हैं वो किस प्रकार का लोड लग रहे हैं? UDL लग रहे हैं। और UDL का जो इंटेंसिटी दिया हुआ है W पर यूनिट रन, पर यूनिट। मुझे इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 आपसे पूछ भले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रहा है लेकिन आप पहले क्या करेंगे? VA एंड VB का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ही VA और VB कैलकुलेट हो जाएगा देन आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे।
जैसे मुझे VA और VB का कैलकुलेशन करना है, तो इसमें आप क्या करना है, थोड़े देर के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी भूल जाइए और ये आर्च को भी भूल जाइए, इसको एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम समझिए। और जब इसको सिंपली सपोर्टेड बीम समझेंगे तो लोड किस प्रकार का रहेगा, UDL रहेगा और उसका इंटेंसिटी दिया है W और ये वाला एंड है A, यहाँ पे है आपका B, वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे VA और सेकंड पे आएगा V ऑफ B। आप लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, तो समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से VA प्लस V ऑफ B क्या हो जाएगा, W, और आप स्पान का लेंथ क्या लेंगे, L लेंगे, तो W इंटू L हो जाएगा। अभी मेरा VA और VB का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। तो A के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। देखिए इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है। तो ये वाला जो रिएक्शंस है वो क्या करेगा, आपको इस तरह से बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो अगर मुझे रिएक्शंस कैलकुलेट करना है तो मुझे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और अदर वाले को नेगेटिव। मान लीजिए कि मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ए पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा VV के कारण, तो VV इंटू वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का L है, तो VB इंटू L हो जाएगा। अब ये UDL जो है इसको पहले क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए स्पान के लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि UDL जो है पूरे स्पान में लग रहा है, और UDL जो एक्ट होता है वो मिड पॉइंट पे एक्ट होता है, जितने पे लग रहा है उसके आधे पे एक्ट होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2। तो इसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्योंकि आप A के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। किसके अबाउट ले रहे हैं, A के अबाउट ले रहे हैं। तो ये कैसा वर्कआउट करेगा, नेगेटिव वर्कआउट करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो W इंटू L, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका VV क्या हो जाएगा, WL/2। अगर VA WL/2 आ गया, यानी आप वो किसके बराबर हो जाएगा, V ऑफ B। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि चूंकि आपका 3 हिंज्ड आर्च है तो इसके 2 पार्ट होंगे। एक आपका AC पार्ट होगा, अगर यहाँ पे A है, यहाँ C है और यहाँ पे आपका B है, तो या तो आप AC पार्ट को कंसीडर कीजिए या तो BC पार्ट को कंसीडर कीजिए, कोई भी एक पार्ट को लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, AC पार्ट को ले रहा हूँ। तो ये आपका A हिंज है, और A हिंज पे आपके 2 तरह के फोर्स आ रहे हैं, एक वर्टिकल फोर्स आ रहा है VA और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है H। ये आपका C पॉइंट है, और यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, UDL लग रहा है। आधे पोर्शन पे बस लेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट लेना है, और ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2। देखिए UDL को अगर आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो W हाफ डिस्टेंस पे लग रहा है, यानी L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि C जो है वो हिंज्ड वाला पॉइंट है, तो समेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, C के अबाउट 0 हो जाएगा। अब C के अबाउट मोमेंट 0 रहने, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए और अदर वाले को नेगेटिव ले लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि C के अबाउट मोमेंट लेना। तो मान लीजिए मैं VA के कारण मोमेंट ले रहा हूँ, तो VA इंटू L/2, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो VA किस तरह का वर्कआउट कर रहा है, ये कुछ इस प्रकार से वर्कआउट कर रहा है, यानी इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा, और क्लॉकवाइज को अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट आपको नज़र आएगा कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो H परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, स्मॉल h। उसके बाद आपका UDL लग रहा है। UDL भी किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, आप देखेंगे C के अबाउट जब देखेंगे तो ये UDL जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज वर्कआउट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो W UDL का डिस्टेंस है L/2, तो ये आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। देन आपका डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी L/4 हो जाएगा।
और इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब हम क्या करें, वर्टिकल रिएक्शंस निकाल चुके हैं और उसका वैल्यू क्या आता है, WL/2। ये वाला भी L/2 हो जाएगा, माइनस कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस WL² अपॉन 4×2 = 8 = 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कैपिटल H और स्मॉल h को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, WL²/4 माइनस WL² अपॉन 8। देन एलसीएम लेके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैपिटल H क्या आ जाएगा, WL² अपॉन 8H। यही हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये स्पेशल केस में रहेगा, अगर आपका पूरे स्पान में यूडीएल लगेगा तब जाके आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, WL² अपॉन 8 × H। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब भी हम वर्टिकल रिएक्शंस का कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिंपली सपोर्टेड मान के चलेंगे। देन जब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो या तो आप लेफ्ट पार्ट लेंगे या तो राइट पार्ट लेंगे। ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होगा, जो आपका सी पॉइंट है उसके लेफ्ट जाना है या तो सी के राइट जाइए। तो सी के लेफ्ट में ए हिंज है तो AC पार्ट ले लीजिए, सी के राइट में B है तो CB पार्ट ले सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया, लेफ्ट पार्ट को लेके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन किया। जो भी लोडिंग लग रहा था सभी को आपको कंसीडर करना है लेफ्ट पार्ट वाला, राइट वाले पार्ट को आपको देखना ही नहीं। उसके बाद आप क्या कीजिए, सी के अबाउट मोमेंट लीजिए और उसको 0 के बराबर कर दीजिए। अगर आपका क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी कि नहीं मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँ, तो वहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखते हुए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करना है।